तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, कई बार हम जो पढ़ाई करते हैं उसका सीधा सीधा हमारे व्यवसाय से कोई लेना देना नहीं होता। हालांकि जब हम पढ़ रहे होते हैं, जब हम डिग्री धारण कर रहे होते हैं, उसको हासिल करने के प्रयास कर रहे होते हैं, तब मन में, मस्तिष्क में कहीं ना कहीं ये बात जरूर होती है कि मैं इसी का व्यवसाय करूंगा। तभी तो आदमी एमबीबीएस करता है ताकि डॉक्टरी की प्रैक्टिस कर सके। तभी तो व्यक्ति आईआईटी से इंजीनियरिंग करता है ताकि वो इंजीनियरिंग के फील्ड में शिखर पर जा सके। तभी तो वो सीए करता है ताकि वो अकाउंटिंग को अपना प्रोफेशन बना सके। लेकिन हम आमतौर पर ऐसा देखते हैं कि ऐसा नहीं हो पाता। साथियों, ऐसी ही एक कुंडली का हम विश्लेषण करने जा रहे हैं। उन्होंने प्रश्न सरकारी नौकरी का पूछा है और यहां पर मुद्दा यह है कि कब जन्म पत्रिका में ऐसे योग बनते हैं कि आपने जो पढ़ाई करी है, चाहे वो एकेडमिक्स हो, हायर एजुकेशन हो, वो आपके व्यवसाय में सीधे तौर पर तो कम से कम कोई योगदान नहीं देती है। साथियों, ये जो कमेंट हमारे पास में आया है ये देवेंद्र पटनायक जी का है और ओम नमः शिवाय आपने लिख भेजा है। देवेंद्र जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। और उड़ीसा से आपने प्रश्न पूछा है, बालंगीर से, गुरुदेव मेरा गवर्नमेंट जॉब है या नहीं और कब होगा, मुझे सूचित करें। इन्होंने सरकारी नौकरी की बात करी है। अब सरकारी नौकरी आसान तो है नहीं, एक पोस्ट पर सैकड़ों व्यक्ति आवेदन करते हैं और कई बार हमें कुंडली विश्लेषण के कार्यक्रम में न चाहते हुए भी जो कड़वी सच्चाई है वो बयान करनी पड़ती है। साथियों, कुंडली कितनी ही अच्छी हो, ग्रहों का प्लेसमेंट कितना ही अच्छा हो, जब तक आपको योग कारक ग्रह की दशा नहीं आएगी, बहुत अच्छा प्लेस्ड है लेकिन उसकी दशा ही नहीं है, पता चला बुढ़ापे में जाकर है, तो जीवन भर संघर्ष में निकल जाता है। इनकी जन्म पत्रिका में अभी इनको 2040 तक गुरुदेव की महादशा है। आप देख पा रहे हैं कि ये एक तुला लग्न की जन्म पत्रिका है और तुला लग्न में गुरुदेव एक प्रबलतम मारक ग्रह होते हैं। जी हां, मारक ग्रह। अब गुरु जो कि विद्या का कारक है, गुरु जो कि एजुकेशन का कारक है, वो स्वयं ही मारक स्थिति में है। कभी भी ऐसे व्यक्ति को सरकारी नौकरी प्राप्त नहीं होती है। प्लेसमेंट एक बार देख लें थोड़ा बहुत, लेकिन ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ है। अब इस पर्टिकुलर कुंडली की बात करें तो सरकारी नौकरी का तो योग यहां पर है ही नहीं, साथ ही जो सम्मान हानि है वो भी यहां पर स्पष्ट रूप से नजर आ रही है। साथियों, यहां पर देखिए कि आप गुरुदेव यहां तृतीय भाव में बैठ करके अपनी पंचम पूर्ण दृष्टि से इस सप्तम भाव को, जो कि दाम्पत्य का भाव है, शादी का भाव है, इसको देख रहे हैं। तो यहां पर भी वो नुकसान करेंगे। क्या नुकसान करेंगे? यहां पर वो नुकसान करेंगे कि शादी में अननेसेसरी डीले करा देंगे, बहुत देरी कराएंगे। और शादी यदि वो करवा भी देता है तो दाम्पत्य जीवन में कड़वाहट जरूर लेकर के आ जाता है। साथियों, सातवीं दृष्टि से गुरुदेव इस भाग्य भाव को देख रहे हैं और भाग्य स्थान को देख करके वो भाग्यहीनता यहां पर कर रहे हैं। मेहनत पूरी कराएंगे, कंपटीशन की तैयारियां, कभी व्यक्ति 1 नंबर से 2 नंबर से जो कट ऑफ होती है उसके नीचे रह जाएगा, उसको गलतफहमी हो जाती है कि अब तो रास्ता बस थोड़ा सा ही बचा हुआ है। इस प्रकार की स्थितियां करते करते व्यक्ति 8 से 10 वर्ष युवा अवस्था के सरकारी नौकरी की तैयारी में लगाता है और फिर वो कहीं का नहीं रह जाता। उसके साथ के जो लोग हैं बहुत आगे बढ़ चुके होते हैं, सही समय पर सही निर्णय वो व्यक्ति नहीं ले पाता और जमाने से वो पीछे रह जाता। व्यर्थ की यहां पर भागदौड़ उसकी जरूर होती है। अपनी 9वीं दृष्टि से आप देखिए कि ये आय भाव को गुरुदेव देख रहे हैं, तो आय होगी ही नहीं, ना सरकारी नौकरी लगेगी, ना व्यक्ति कोई व्यवसाय करेगा, तो उसकी आय कहां से होगी? कोई उसकी इच्छा पूर्ति भी नहीं हो पाएगी, क्योंकि ये इच्छा पूर्ति का भी भाव है। साथियों, अपने ही लोग जितने की आसपास के हैं वो सब इनसे धीरे धीरे कटना प्रारंभ कर देते हैं। साथ ही इस जन्म पत्रिका में गुरुदेव षष्ठेश भी है। इसका भी वो रिजल्ट क्या देंगे? कई बार वो जो गठान होती है, किसी प्रकार का ट्यूमर होता है, उसकी समस्या दे देते हैं। पेट से संबंधित वो समस्या दे देते हैं। पीलिया या लीवर से संबंधित समस्या ये जातक को जरूर देते हैं और व्यक्ति डिप्रेशन में जाकर के और कई बार जो है वो गलत रास्ता भी अख्तियार कर लेता है। अब ये तो हो गई समस्या की बात।
जो है हम यहाँ पर कुछ मन मर्जी से तो कह नहीं रहे, जो ग्रहों की स्थितियां हैं उसके अकॉर्डिंग आपको विश्लेषण करके बता रहे हैं ताकि आपके ज्ञान में वृद्धि हो सके। अब ऐसे सभी जातकों को चाहिए जिनके लिए गुरुदेव मारक हैं, धार्मिक पुस्तकों का उन्हें दान करना चाहिए, खासतौर पर गुरुवार को, जैसे कि धार्मिक गीता है, या फिर आप हनुमान चालीसा या व्रत त्योहार की कोई भी पुस्तकें दान कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त गुरुदेव की महादशा मंत्र साधना आपको अवश्य करना चाहिए। साथियों, हम यहां पर हमारे जोधपुर कार्यालय में प्रतिदिन सायंकाल 5 बजे समस्या समाधान शिविर और सत्संग, जो कि पूर्णतः निःशुल्क रहता है, जिज्ञासाओं का समाधान करते हैं। आप भी यदि उसमें शामिल होना चाहें तो संपर्क कर सकते हैं। तो आज के लिए केवल इतना ही, और इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।